नमस्कार मित्रों, शिव शक्ति एस्ट्रो दिव्य ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं एस्ट्रो आचार्य पुनः एक बार आपके सामने आज आपके लिए लेके आया हूँ धनुराशि फल। धनुराशि के व्यक्ति किस प्रवृत्ति के होते हैं, इनके जीवन में होने वाली शुभ अशुभ घटनाएं और बहुत सारी बातें। तो आइए जानते हैं धनुराशि बनती कैसे हैं, कौन से अक्षर वालों की धनुराशि होती है। तो मित्रों, शास्त्र कहता है मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा का एक चरण, इन नक्षत्रों की धनुराशि होती है। यानी इन नक्षत्र में उत्पन्न जातकों की धनुराशि बनती है। और साथ में अक्षर हैं ये, यो, भा, भी, बू, दा, फा, ढा और भे। ये 9 अक्षर वालों की धनुराशि होती है। तो मित्रों, धनुराशि का स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, क्षत्रिय वर्ण की राशि हैं और अग्नि तत्व प्रधान राशि हैं। तो किस प्रकार की प्रवृत्ति होती है धनुराशि वालों की, तो शास्त्र कहता है सूरा सत्य दिया युक्ता सात्विको जननंदना शिल्प विज्ञान संपन्नो धनाढ्यो दिव्य भार्यका मानी चरित्र संपन्नो ललित प्रिय भाषका तेजस्वी स्थूल देहश्चा धनु राशि भवे नराः। धनुराशि वाले व्यक्ति सात्विको जननंदना, पहला गुण तो इनका ये सात्विक होते हैं, सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं और निरंतर लक्ष्य को साधने वाले होते हैं, परिश्रमी होते हैं, उद्यमी होते हैं। निरंतर परिश्रम से ही ये आगे बढ़ते हैं। परिश्रम करने में घबराते भी नहीं हैं, परिश्रमी होते हैं, बुद्धिजीवी भी होते हैं, बुद्धि के बल से भी खाते हैं और परिश्रमी भी होते हैं, ईमानदार होते हैं, न्याय प्रिय होते हैं, आध्यात्म प्रवृत्ति इनकी रहती है, धर्म कर्म के कार्यों में रुचि रखने वाले होते हैं, धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके भाग लेना, दान करना, धर्म के कार्य करना, परोपकार करना, दूसरों की सहायता करना, दूसरों को गाइड करना, अच्छी सलाह देना इनको आती है। और विशेष गुण इनका है कि ये किसी के प्रभाव में नहीं आते हैं, अपने प्रभाव में ही दूसरे रखते हैं, ये जल्दी से किसी के प्रभाव में नहीं आते हैं, एक गुण है। और दूसरा विशेष गुण इनका है कि ये सत्यवादी होते हैं और वही इनकी कमजोरी है। सत्य बोलते हैं और उस सत्य के कारण जो है इनको कभी कभी अपमानित भी होना पड़ता है। जो इनका हुनर है, जो इनका टैलेंट है, जिस प्रकार के ये व्यक्ति हैं, वो समाज इनको नहीं समझता है सत्यता के कारण। गुण है परंतु इनके लिए वो धर्म संकट कह लो बन जाता है, क्योंकि शास्त्र कहता है सत्य बोलना चाहिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम, ऐसा सत्य न बोले जो किसी के प्राण संकट का कारण बन जाए। परंतु ये नहीं घबराते हैं, ये सत्य ही बोलते हैं और सत्य का ही साथ देते हैं, हमेशा सत्य का साथ रहते हैं। अच्छा, मान लिया कभी परिसर में या सामाजिक दबाव के कारण कह सकते हैं, इनको कभी कभी गलत का साथ देना भी हो तो ये मन से तो नहीं देते हैं, कुछ टाइम के लिए साथ तो रहते हैं, लेकिन इनका अंतरात्मा, इनका मन हमेशा सत्य को स्वीकार करता है, सत्य को जानता है सत्य क्या है और सत्य के साथ ये चलना जानते हैं। और ये जानते हैं कि सत्य में ही जीत है, सत्य का साथ देने में ही भलाई है, धर्म यही कहता है। मजबूरी में दे भी ले तो भी ये सत्य के साथ अड़िग हैं। बाल्यावस्था इनका काफ़ी दुखदायी रहता है, परेशानी में घिरा रहता है और संघर्ष से आगे बढ़ते हैं, जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं, बड़े धनवान होते हैं और शास्त्रों को जानने वाले होते हैं और सुंदर मधुरभाषी होते हैं। इनका चेहरा का आकर्षण सबसे हटके रहता है, एक दिव्यता चेहरे में रहती है, भव्यता, दिव्यता, एक आकर्षण, परम सुख की अनुभूति इनके चेहरे में स्पष्ट नजर आती है। शरीर इनका सामान्य होता है लेकिन चेहरे में तेज रहता है। धर्म के गुण, अध्यात्म के गुण या शुभता का जो चिन्ह है, चरित्र संपन्न जो गुण हैं इनमें देखे गए हैं, दिखाई देते हैं। समाज का नेतृत्व भी करते हैं, समाज को अच्छा रास्ता दिखाते हैं, इस प्रवृत्ति के होते हैं। और धनुराशि वाले निरंतर आगे बढ़ते हैं, निरंतर बढ़ते ही रहते हैं और सर्वांग सुंदर तो होते ही हैं
और नृत्य कला, गीत आदि इन मनोरंजन के यानी नृत्य कला में भी रुचि रखने वाले होते हैं, चतुर होते हैं, विशेष करके न्यायकारक होते हैं, समाज को अपने प्रभाव से प्रभावित करते हैं, अपने व्यक्तित्व से, अपनी छवि से, अपनी विद्या से या अपने बल से समाज को प्रभावित करते हैं। अपने आप किसी के प्रभाव में जल्दी से आते नहीं हैं, खुले विचारों के होते हैं, छल कपट नहीं जानते हैं, स्पष्टवादी सत्यम ब्रूयात, सामने बोलते हैं, कटु सत्य भले क्यों ना हो, किसी को चुभे तो चुभे, ये मन में नहीं रखते हैं, बोल देते हैं, सीरियस बोले या मजाक के तौर पर बोले, लेकिन मन की बातें बोल देते हैं और सत्य ही बोलते हैं। हंसी मिजाजी लोग मिजाज के होते हैं, प्रसन्नचित्त होते हैं और ये अपने प्रभाव यानी दूसरों को अपने प्रभाव में लाने में सक्षम रहते हैं। इनके गुणों को, इनके चरित्रों को या इनके भाषा शैली को या इनके वर्चस्व को देख करके लोग प्रभावित होते हैं, इनसे प्रभावित होते हैं और इनके अनुकूल बन जाते हैं। ये किसी के अनुकूल नहीं बनते, ये विशेष गुण हैं। और इसके साथ साथ में ये कोई भी व्यक्ति इनके पास आ रहा हो तो उस व्यक्ति के हाव भाव को तुरंत समझ जाते हैं, उस व्यक्ति के हाव भाव को हृदयंगम कर देते हैं, अपने ज्ञान बल से, अपने ध्यान बल से आगे बढ़ते हैं, योग बल से आगे बढ़ते हैं और विपत्तियों में भी ना घबराने वाले होते हैं। इस प्रवृत्ति के ये व्यक्ति होते हैं। साथ में दोस्ती निभाना या गुरु शिष्य परंपरा को निभाना ये हृदय से निभाते हैं। घनिष्ठता माने किसी भी व्यक्ति के साथ में यदि कोई संबंध इनका जुड़ा हो, पिता पुत्र हो गया, मित्र मित्र हो गया, भाई बहन हो गए और भी सारे संबंध, तो उन संबंधों को ये समझते हैं, उनके अपने कर्तव्य को समझते हैं, संबंधों का महत्व समझते हैं और उनको हृदय से निभाते हैं, घनिष्ठता से, पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण समर्पण से निभाने का प्रयास करते हैं। इस प्रवृत्ति के होते हैं। बड़ी सुंदर राशि है। यदि ये सत्य तो बोलते हैं लेकिन कटु सत्य कम बोले तो जीवन में इस धनु राशि से अच्छी राशि कोई राशि नहीं है। वे कटु सत्य और स्पष्ट सामने बोलना ये इनकी कमी है। इनके लिए कमी बन जाता है, कमी नहीं है लेकिन इनके लिए बन जाता है। लोग फिर इनसे उस सम्मान को नहीं मिल पाता है जो मिलना चाहिए, जिसके ये हकदार हैं, अधिकारी। इनका निर्मल मन है, पवित्र मन है, स्नेही हैं, सूरवीर हैं, धनवान भी बनते हैं, भाग्यशाली हैं, धर्म के कार्य में रुचि रखते हैं, सारे शुभ गुणों संपन्न हैं, दूसरों को हमेशा सही सलाह देते हैं, गलत मार्ग में कभी किसी को धकेलते नहीं हैं, सावधान जरूर कर देंगे पहले, गलत है ना कर। तो ये सारे शुभ गुण होने के बावजूद भी इनका उतना रिस्पेक्ट इनको नहीं मिलता है, क्रेडिट इनको नहीं मिल पाता है जितना ये मेहनत करते हैं, जितना ये इनका मन और मन कर्म वचन से शुद्ध होते हैं, सात्विक होते हैं। और आगे चल करके ये डॉक्टर, वैज्ञानिक, रिसर्चर, शोधकर्ता और अध्यात्म गुरु, प्रोफेसर यानी टीचिंग लाइन में जा करके, डॉक्टर लाइन में जा करके और साइंटिस्ट बन सकते हैं, अध्यात्म गुरु हो सकते हैं, सेना में भी धर्म अधिकारी बन सकते हैं या किसी मठ के और महामंडलेश्वर बन सकते हैं, अध्यात्म गुरु होते हैं, योगी होते हैं, योगी बन सकते हैं। इस प्रवृत्ति के ज्योतिषी हो सकते हैं, अच्छे से प्रवक्ता हो सकते हैं, शास्त्रों का विस्तार करने वाले। इन चीज़ों, इन क्षेत्रों में जाकर के सफलता प्राप्त करते हैं। और इनकी जो विशेष करके जिन राशि से नहीं बनती हैं वो वृश्चिक और तुला राशियों से इनका कुछ न कुछ बैर भाव रहता है, यानी उस राशि इनको टक्कर मिलती है और या फिर इनकी नहीं बन पाती है। बाकी इनका जीवन 16 वर्ष में ही भाग्योदय हो जाता है। बहुत जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है, ये नहीं कि इनको आसानी से मिलता है, बड़े तपते हैं, परिश्रम करना पड़ता है। बाल अवस्था दुखदायी इनका रहता है,
कुछ विशेष सपोर्ट बैकग्राउंड का खास नहीं, अपने वर्चस्व से आगे बढ़ते हैं और अच्छे कुल परंपरा के होते हैं, अच्छे धर्म का पालन करने वाले होते हैं। बताया ना, सत्यवादी होते हैं, जो सही हैं, जो धर्म संगत हैं, जो न्याय संगत हैं, जो सही मार्ग है उसी को फॉलो करते हैं और निरंतर बढ़ते हैं। वैवाहिक जीवन भी बड़ा सुंदर होता है। इनको पत्नी या स्त्री हैं तो स्त्री को पति भी बड़ा दिव्य भार्य का, दिव्य यानी बड़े भार्या तिबरकरणम शुभशील युक्ता, इनकी स्त्री शीलवान, सुशीला, धर्म के कार्य में रुचि रखने वाली, इनका सपोर्ट करने वाली। और यदि स्त्री की धनुराशि हैं तो पति भी इसी प्रवृत्ति के, धार्मिक प्रवृत्ति के, और हर प्रकार से जो है आपस में वैवाहिक जीवन भी इनका मधुर रहता है, ठीक चलता है। कोई विशेष परिस्थिति नहीं बन पाती है जो आजकल दिखाई देता है कि हर शादी के 2 साल 3 साल 4 साल बाद कोर्ट कचहरी और उसके बाद तलाक। ये इन शादियों, इन धनुराशि में विशेष करके नहीं होता है। ये आपस में छोटी छोटी बातों को सुलझा देते हैं और इनको धनुराशि वालों को भी अच्छा जीवन साथी मिलता है, गुण संपन्न, चरित्र संपन्न, हर प्रकार से अच्छा मिलता है और इस प्रकार धनुराशि हैं। तो मित्रों आइए, आशा करते हैं कि आपको धनुराशि के व्यक्ति के बारे में जानकारी मिल गई होगी, आप समझ गए होंगे और शायद आपको ये वीडियो पसंद भी आई हो। तो मित्रों आपसे यही प्रार्थना है कि अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को, इस वीडियो को शेयर करें। आपकी कोई राय हो, किसी भी प्रकार का कोई शास्त्रोक्त प्रश्न आप जानना चाहते हैं सनातन धर्म से जुड़ा हुआ, तो आप निसंकोच कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। या आप किसी ज्योतिषीय योग के बारे में, किसी और राशियों के बारे में और किसी प्रकार के कोई भी समस्या के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप अवश्य ही या तो हमसे संपर्क करें और या कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट को अवश्य लिखें। हम उस कमेंट को ध्यान में रखते हुए